ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, भौतिक जीवन में, उन्हीं का प्रचार प्रसार हम करते हैं। साधना का प्रचार प्रसार करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लोग साधना करते हैं उनको साधना में आ रहे परिवर्तनों की जानकारी हो, ताकि वो साधना में भ्रमित ना हो। आजकल हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत के अध्ययन में आज बहुत विशेष एक अध्ययन हम करने वाले हैं। तो वो शुरू करेंगे। जब किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर हम उस प्रश्नों को भी साधना के अनुसार, जो भी समझ पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग उस पर बात करेंगे। क्या उड़ रहा, क्या उड़ रहा? ओह, अच्छा, अभी ठीक आएगा। अभी ठीक आएगा। ये जो बीच में इधर पड़ी वो ऐसे ही है। कपड़ा क्यों उधर बीच में? वो ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया। अभी ठीक आएगा। चलिए, आवाज़ ठीक है। शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा पर्दा इस तरफ। ठीक है, चलिए, चलेगा ऐसा। शुरू करेंगे। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है। हम पढ़ रहे हैं शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंध और उसमें 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। क्या प्रश्न किया था उद्धव जी ने? सुनिए, ये कल के अध्याय में था प्रश्न। उद्धव जी ने कहा था, भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। तो उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछा था कि जब कोई हमारा तिरस्कार कर देता है, कोई अपना ही हमारा तिरस्कार कर दे, या कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई दुर्जन है, वो जब हमारा तिरस्कार कर दे समाज में, तो हमें बड़ा दुख होता है। जो आपके प्रेम में मगन है, संलग्न है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों को तो फर्क पड़ता है। भाई, हमारा तो अपमान हो गया या हमसे ऐसी बात कर दी किसी ने, तो हम कैसे बचें उस चीज़ से, ये प्रश्न था उनका। तो 23वें अध्याय में भगवान एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाएंगे, जिससे उनके प्रश्न का समाधान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों के कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें।
मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विश्व में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा स्वयं पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं।
ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितृ, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया है। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनके पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रियां और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा मात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग इस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस प्रकार भी नहीं बोलता तो उसे पीटने लगते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता। कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है।
यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और ना ही ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। क्या कह रहा है वो? मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य हैं, ना ये देवता हैं, ना ये शरीर है और ना ही ग्रह हैं, कर्म और काल आदि ही हैं। कर्म एक ही साथ कह रहे हैं, और ना ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। मतलब वो अपने सुख और दुख का कारण किसी को भी नहीं मानते। कर्मों को भी अपने सुख का ऊपर लिखा है कि ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्म का फल है, इसी मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर अगली लाइन में यहाँ ये भी लिखा है कि वो सोच रहा है कि मेरे दुख का कारण, सुख का कारण कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई शरीर, कोई ग्रह, कर्म या काल आदि नहीं है। श्रुतियों और महात्मा जनों, श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। तो कहते हैं ये सुख दुख का कारण मन है और कोई कुछ भी नहीं है। और ये बात उनकी बहुत सही है, क्योंकि जब हम किसी बीमारी को या हम किसी दुर्भाग्य को अपना लेते हैं ना, कि जैसा कर्म होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन आपको मालूम है, जो संत होते हैं, जो या फिर जो ऋषि होते हैं, जो मुक्त होते हैं, उन पर भी बहुत पीड़ा आती है। शरीर पर भी पीड़ा आती है, मन पर भी आती है, बहुत पीड़ा आती है। तो वो कर्म को भी दोषी नहीं मानते। वो किसको दोषी मानते हैं कि मुझे महसूस ही क्यों हो रहा है, मुझे सुख महसूस किसकी वजह से हो रहा है, मुझे दुख महसूस किसकी वजह से हो रहा है। कर्म है, ग्रह है, मनुष्य है, ये सब तो कारण है, ये तो सब माध्यम है। लेकिन मुझे पीड़ा किसके कारण हो रही है, क्यों मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूँ? मेरे मन के कारण हो रही है पीड़ा। और गुरु नानक देव जी ने कहा है कि देखो, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। कर्म को जीतने की बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि जो भी कर्मों की पीड़ा हमें हो रही है, तो गुरुदेव हमें उन पीड़ा से कैसे मुक्त करते हैं? क्या वो कर्म नष्ट हो जाते हैं? लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर गुरुदेव हमें कर्मों से कैसे बचाते हैं? तो हमने हमेशा एक ही जवाब दिया है कि जो कर्म फल है या जो कर्म फल प्रकट होता है जीवन में, हमारी चेतना जब नीचे रहती है, चेतना जब नीचे रहती है, सुख और दुख में रहती है, तब वो भोगती ही है। लेकिन अगर हमारी चेतना ऊपर उठ जाए, ग्रहों से ऊपर उठ जाए, कर्म और कर्म फल से ऊपर उठ जाए, निष्काम कर्म हो जाए, तब नीचे सुख दुख बरसता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता है। तो कर्म के कारण सुख दुख तो बना ही हुआ है, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन जो है वो निर्लिप्त हो गया है, मन जो है वो हट गया है, चेतना जो है वो बढ़ गई है। तो सिद्ध योग में भी ऐसा ही है कि आपका मन जो है ना,
वो संसार से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का मतलब है कि संसार छोड़ देने की बात मैं नहीं कर रहा है। ऊपर उठ जाने का मतलब है कि वो आसक्त नहीं है, लिप्त नहीं है। हाय मेरे को दुख है, हाय मेरे को सुख है। सुख और दुख को तो वो क्रिया के भांति देखता है। यही उसके लिए सबसे बड़ी दवाई भी होती है कि वो अपने शरीर को तड़पता हुआ देखता है, कि देखो बीमारी से तड़प रहा है, और दूसरे लोगों को भी सुख और दुख में तड़पते हुए देखता है। कर्मों को भी देख लेता है वो। हम कहें कर्म है, हमें भोगने पड़ेंगे, तो ये नीचे की अवस्था है। लेकिन जो कर्मों को भोगते हुए भी कह रहा है कि ना भाई, हम तो नहीं भोग रहे, ना ही हमारा कोई कर्म है, वो उसकी मन की अवस्था इतनी शांत हो चुकी है कि वो पूरी तरह से नीचे सब कुछ छोड़ चुका है। और वही ये ब्राह्मण कह रहा है, वही ये ब्राह्मण कह रहा है, कहता है मुझे जो दुख या सुख है ना, उसका कारण ना तो कोई मनुष्य है, ना कोई देवता है, ना शरीर है, ना ग्रह है, ना कर्म है, ना ही काल है। समय भी मेरे दुख का कारण नहीं है। लोग कहते हैं ना समय बदल ही जाता है सुख दुख का, वो कहता है समय भी मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण है मेरा मन, मेरे सुख का कारण है मेरा मन। तो क्या कहते हैं? सचमुच यह मन बहुत बलवान है। सचमुच यह मन क्या बताते हैं? कहते हैं श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। जो महात्मा जन है, जो श्रुतियाँ हैं, वो क्या बताती हैं? मन को ही इस सारी दुख और सुख का कारण बताती हैं। और मन ही है इस सारे संसार चक्र को जो चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। इन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मतलब मन ही है जो वृत्तियों की भी रचना करता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी ने विषयों और उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। कहते हैं ना, मन संसार है, यानी कि मन की संसार की अनुभूति सिर्फ मन के कारण होती है। मन नहीं तो संसार नहीं है। कितना सुंदर विवेचन है। मन ही उत्पत्ति का कारण है इस संसार की। जिसके जीते जी जिसने मन को जीत लिया, मन को खाली कर दिया, शून्य कर लिया, संसार शून्य हो गया उसका। यानी कि संसार की उत्पत्ति किसकी वजह से है? मन के कारण है। और संसार लय हो गया जीते जी, किसके कारण हुआ? क्योंकि मन लय हो गया। कितनी सुंदर विवेचना है मन की। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है कौन? आत्मा। और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। वाह क्या बात है! मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। गुरुजी भी कहते हैं, देखो भाई, ये जो मन का भंवरा है ना, ये बैठता नहीं है। तो हठ योगी क्या करते हैं? प्राण को रोक लेते हैं कि मन को पकड़ सकें। लेकिन मन उतनी देर ही कंट्रोल में रहता है जितनी देर प्राण रुके रहते हैं। अब कितनी देर प्राण को रोकेगा? हाँ, जैसे ही प्राण छूटा मन भगा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मैं मंत्र देता हूँ, तुम उस मंत्र को जपो। इस योग में, सिद्ध योग में, मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? गुरु है। तो अगर मुझ में क्षमता है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुमने क्या करना है? तुमने मेरा दिया हुआ नाम जपना है, मन ही मन में बिना होठ जीभ हिलाए, और आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम 1 करोड़ बार नाम जप लो, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम एक ही बार गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु को सर्वस्व मानते हुए एक ही बार जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने ऐसे कितने ही साधक देखे हैं जिन्होंने
संजीवनी मंत्र की झड़ियाँ लगा दी, और वो इतनी तेज मंत्र जपते हैं कि आप बस विश्वास ही नहीं कर सकते। मैं तो हैरान, इतनी तेज भी कोई मंत्र जप सकता है? जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मैं ये गिनती गिन रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो मेरी स्पीड होगी हाईएस्ट लेकिन मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिनकी स्पीड इससे भी तेज है। उन्होंने मुझे बोल के भी बताया, बोल रहे हम तो ऐसे जपते हैं। मैं तो सुन के हैरान। हाँ, साधक क्या गलती करता है ना कि उसको लगता है कि गुरुदेव ने कहा देखो बेटा मंत्र नहीं जपोगे कुछ नहीं होगा, मंत्र जपो। तो साधक क्या करते हैं, साधक सोचते हैं कि इस मंत्र में सिद्धियां हैं, इस मंत्र में आत्म जागृति है, इस मंत्र में ही बीमारियों का समाधान है, इस मंत्र में ही सब कुछ है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मंत्र गुरु है। तुम गुरु को क्यों नहीं पकड़ रहे? तुमने 1 लाख, अब बहुत अच्छे अच्छे गुरु भाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अन्य साधकों की बात करता हूँ, अनुष्ठान किए हैं। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक गुरु बहन ने हमसे कहा था कि उन्होंने अनुष्ठान किए हैं, 1.25 लाख अनुष्ठान। अभी एक गुरु भाई ने भी हमसे कहा था कि राशि भाई हमने तो लाख अनुष्ठान भी किए हैं मंत्र। उनकी प्रगति अच्छी है, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि ये जो 1.25 लाख का अनुष्ठान है, किसी ने तो पता नहीं कितना लाख का अनुष्ठान किया मंत्रों का, इतने मंत्र हमको जपने, भटक गए हैं पूरा, इस संख्या के चक्कर में भटक गए हैं बुरी तरह से, समय नष्ट हो गया है बहुत। तुम मंत्र जपोगे ना, मंत्र का एक प्रभाव होता है, लेकिन वो भौतिक। तुम्हें आत्म लाभ करना है ना, तो तुम्हें संख्या से मुक्त होना पड़ेगा। तुम लाख जपो 10 लाख जपो, तुम्हारे जपने से कुछ भी नहीं होना है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही तब होनी है जब तुम्हें ए जपा जाप लगेगा। क्योंकि तुम जब जपोगे ना, तो तुम्हें बीच में रेस्ट करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो वो लय टूट जाएगी। आध्यात्मिक यात्रा इस तरह से नहीं शुरू होती कि अभी शुरू हुई, थोड़ी देर के लिए रुक गई, तुम सो रहे हो ना, जगोगे तो आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू होगी। इस तरह से आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होती है तो कभी नहीं रुकती। तो आप एक गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, उसमें आपने पूरा टैंकी भर दी उसकी, वो तब तक ही चलेगा जब तक उसमें तेल है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा वो। तो हम जब मंत्र जपते हैं तो हम वो अपने स्कूटर में तेल डालने वाली बात है। लेकिन ए जपा जाप का मतलब है स्वयंभू, स्वचलित, जो अपनी ही शक्ति से चल रहा है, जो कभी नहीं रुकता, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, वो ए जपा जाप है। श्रद्धा से जपा हुआ एक मंत्र भी आपको मोक्ष लाभ दे सकता है, एक मंत्र श्रद्धा से जपा हुआ। और ये मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ। एक क्षण भी नहीं लगता भैया, एक क्षण भी हमने ज़्यादा बोल दिया, ये मेरा खुद का अनुभव है, एक क्षण भी नहीं लगता। बहुत लंबी बात कह दी एक क्षण, वो बस टच डाउन वाली बात है। जितनी देर में सोचो ये ताली जो टच हुआ ना, बस वो जो स्पर्श है, वो स्पर्श होते ही काम हो जाता है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं। लेकिन भगवान एक चीज़ में बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही क्या बोलते, पॉजेसिव वर्ड है। भगवान को 99.99 कुछ भी नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए पूर्ण चाहिए। वो शेयर नहीं कर सकता, सबको बोलता है शेयर करो, मिल के खाओ, बांट के खाओ, लेकिन खुद अपने भक्त को शेयर नहीं कर सकता वो।
शेयर नहीं कर सकता वो, जो उसका हो गया वो किसी दूसरे का मतलब सोचना ही अपराध है। तो जो ये सिद्ध योग है ना, सिद्ध योग में वही है, बस एक क्षण का समर्पण, एक क्षण में काम होता है वो समर्पण आपका। आप कितनी भी मंत्र जपोगे, लेकिन अगर वो अंदर से घटना नहीं घटी गुरु के प्रति, अगर आपने गुरु पाकर भी गुरु को नहीं पकड़ा, तो मंत्र आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जप जप चलता रहता है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा, मैं जो आज बात बोलने जा रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ। देखो, कोई कहता है मेरा ध्यान अभी तक क्यों नहीं लगा, मुझे 10 साल हो गए, 20 हो गए, 30 साल हो गए, 40 भी हो जाएंगे और 50 भी हो जाएंगे, ध्यान नहीं लगेगा। और ये कहेंगे कि शायद हमें जपा जाप नहीं लगा। जपा जाप तो संजीवनी मंत्र, जीवित मंत्र है। जपा जाप तो लग ही जाता है सबको इसका, लेकिन जपा जाप लगने के बाद भी पार नहीं पड़ती। क्यों भाई? जपा जाप कभी बंद नहीं होता। तुम करोड़ों वर्ष जियो तो जपा जाप करोड़ों वर्ष चलता रहेगा, लेकिन वो तब तक जपा जाप अपना काम नहीं कर सकता, वो चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें आत्म जागृति करवाने में शायद वो भी रुका रहता है, वेट करता रहता है, उस क्षण का वेट करता रहता है। आज मैं समझ रहा हूँ, साधना के इस स्थान पर समझ रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे कर्म प्रारब्ध को क्षीण होने के लिए 5 वर्षों का जपा जाप लगा। अब हर किसी के कर्म प्रारब्ध अलग होते हैं, तो सबको अलग अलग समय लगेगा। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि नहीं, जपा जाप कर्म प्रारब्ध को क्षीण करने में लगा हुआ है। वो जब तक अंतर्मुखी होता है बंदा, या कर्म प्रारब्ध के प्रभाव को कम करेगा, तब तक वो चलता रहेगा बाहरमुखी होके। ऐसा आज मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये सत्य घटना एक्चुअल में ऐसे नहीं घटती। जिस दिन साधक झुक जाता है, जिस दिन वो अपने प्राणों को अपने गुरु के चरणों में रखता है, प्राण का मतलब है भाव, जिस दिन वो संसार को छोड़ के अपने स्वामी के चरणों को पकड़ लेता है कि मेरा संसार तुम्हारे चरण है, एक घटना है, अद्भुत घटना है, आंतरिक रूप से एक अद्भुत विचित्र घटना है। इसे कहते हैं गिर जाना, आसमान की असीम ऊंचाई से गिर जाना। और नीचे क्या है? नीचे आग का दरिया है, चट्टाने हैं, गहरी खाई है, मृत्यु है। लेकिन फिर भी वो आंखें खोल के, आंखें बंद करके, जब अपने ईश्वर के सहारे जो है अपने आप को छोड़ देता है, उस समय उसकी गति ईश्वर करता है। ये जो पूरा संसार है ना, ये ब्रह्मांड है पूरा, पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, कुछ भी है, आप देखो, ये सब ईश्वर चलाता है ना। सूर्य उग रहा है, बारिश समय पर हो रही है, ये सब कुछ प्रकृति में नियमबद्ध है। क्यों है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो फ्री फॉल में है। सारा ब्रह्मांड लगातार गिर रहा है नीचे। आपको फील नहीं होता, हमें फील नहीं होता है। अगर आप साइंस बहुतों ने तो साइंस पढ़ी नहीं, आप में से ना, सबने तो साइंस नहीं पढ़ी। तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि सब कुछ फ्री फॉल में है, सब कुछ मतलब लगातार नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। और इसके साथ ही, फ्री फॉल के साथ भी उनमें कुछ मूवमेंट्स हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य भी नीचे गिर रहा है, पृथ्वी भी नीचे गिर रही है, लेकिन पृथ्वी नीचे गिरती हुई घूम भी रही है और सूर्य के आजू बाजू भी घूम रही है। लेकिन मूल रूप से पृथ्वी अटकी हुई नहीं है, कहीं ब्रह्मांड, कहीं स्पेस में अटकी हुई नहीं है। लगातार हर चीज़ उसी गति से गिर रही है। इसलिए पता नहीं चलता है कि भाई वहाँ से यहाँ आ गए, क्योंकि ब्रह्मांड नीचे भी अनंत है, ऊपर भी अनंत है। उसके साथ ही पृथ्वी, एक बोलते हैं गिरना,
एक बोलते हैं गति, तेजी, डायरेक्शंस में जो, उसे बोलते हैं एक्सिलरेशन। अब ये चीज़ है ना, ठीक है। अब सोचो कि ये देखो, ये नीचे गिर रहा है, हम मानते हैं कि ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, नहीं, ग्रेविटी के कारण नहीं गिरता है। न्यूटन ने कहा कि ये जो गिरता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। लेकिन आइंस्टाइन ने, ये अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि लोग मेरे साथ फिर बहस करेंगे, ये आइंस्टाइन ने बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है कुछ भी। फोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, एक्सेलरेट करना। तो सोचो ये है, इसको हम ऐसे लेके जा रहा हूँ ना, मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथ से, तो ये इस तरह जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स ना लगाऊँ, इसको छोड़ दूँ, तो ये किधर जा रहा है? ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है। तो किसके कारण गिर रहा है? वो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर में गुरुत्वाकर्षण है ना। लेकिन पृथ्वी स्वयं नीचे गिर रही है इस समय। जैसे ये गिर रहा है नीचे, वैसे ही पृथ्वी भी हमेशा लगातार नीचे गिर रही है। तो पृथ्वी किसके कारण गिर रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है। गुरु का आकर्षण है। और गुरु कौन है? ये बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि जो स्वयं को छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ देता है? गुरुत्वाकर्षण पर छोड़ देता है। फिर गुरु ही उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से वो गुरु तत्व जो है ना, जो गुरुत्वाकर्षण है पूरे ब्रह्मांड का, वो ये सारे तारों ने, सितारों ने, ग्रहों ने, पिंड ने अपने आप को छोड़ा हुआ है। ये सब गिर रहे लगातार और उसके कंट्रोल में है इसलिए। लेकिन अगर ये नीचे गिरती हुई चीज़ को मैं पकड़ के रख रहा हूँ, तो मैं अब अगर ये नीचे ही जा रहा है तो फ्री फॉल, मैं भी गिर रहा हूँ, ये भी गिर रहा है, हम दोनों गिर रहे इस समय, लेकिन हम फ्री फॉल में है तो वो मूवमेंट पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लेके जाता हूँ टेढ़ा, हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसी तरह से फ्री फॉल में चल रही है सारी चीज़ें। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो सकता है, जैसे चुंबक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे सूर्य का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स तो बोलना पता नहीं ठीक है कि नहीं, अब तो वैज्ञानिक इसको सही तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड, जो आइंस्टाइन की थ्योरी जो बोलती है, वो ये कहती है कि फ्री फॉल में है सब कुछ। अभी ज़्यादा विज्ञान में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक तो है नहीं, है ना। थोड़ा सा जितनी ज़रूरत है उतनी ही जानकारी हम रखते हैं। तो मनुष्य खींचता है, पुत्र, धन, माया, ये सब चीज़ें फोर्स हैं, उसको खींचती हैं। जैसे सूर्य का अंश है पृथ्वी, ठीक है, अंश है पृथ्वी, तो वो उससे खींचती है। और मून अंश है पृथ्वी का, तो वो पृथ्वी के आजू बाजू घूमता रहता है। तो बंधा हुआ है मून, किससे बंधा हुआ है? पृथ्वी से बंधा हुआ है। चंद्र, मंगल, ये सारा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? जिससे वो उत्पन्न हुआ है। लेकिन ऑल टुगेदर एक साथ फ्री फॉल में है, समर्पित है लेकिन बंधे हुए हैं। तो समझ लो कि ग्रस्त जीवन में जैसे हम रहते हैं, समर्पित होकर ग्रस्त जीवन जी रहा है कि हाँ, अपने कर्म में लगे हुए हैं लेकिन ईश्वर पे छोड़ा हुआ है। मन मुक्त है लेकिन प्राण से हम संसार में अपने परिवार के साथ, कर्म के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ब्रह्मांड वैसा ही है, प्राण के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लेकिन मन से मुक्त होकर फ्री फॉल में है। तभी भगवान का पूरा कंट्रोल है उन पर, और इसीलिए कहते हैं भगवान ही संचालित करते हैं सब कुछ। तो मनुष्य को संचालित जब भगवान करेंगे तब उसको किस स्टेज में आना पड़ेगा? उसको फ्री फॉल की स्टेज में आना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। और यही वो क्षण है, वो एक क्षण यही है। करोड़ों साल की तपस्या और एक क्षण का समर्पण, एक करोड़ों साल की तपस्या तुम्हें शक्तियाँ दे देगी, तुम्हें संसार में, ब्रह्मांड में हर वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, उस मंत्र से, उस जप से, उस तपस्या से जो तुम्हें चाहिए, ज्ञान भी। लेकिन ईश्वर के साथ योग करने के लिए तुम्हें फ्री फॉल में जाना पड़ेगा। भगवान श्री गुरुदेव ने एक बार स्वप्न देखा तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे गिर रहा हूँ, और नीचे क्या देखता हूँ? समुद्र है, और समुद्र में नीचे पत्थर है बड़े बड़े। मतलब मैं नीचे गिरा और मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चिथड़े उड़ जाएंगे, तो मैं ऊपर से गिर रहा हूँ फ्री फॉल में। और जैसे ही मैं नीचे
पहुंचता हूँ धरती पर तो मैं क्या देखता हूँ, नीचे एक कमल का फूल खिला है और मैं उस कमल के फूल पर जाकर गिर जाता हूँ। ठीक। अभी एक गुरु भाई ने हमसे बात की थी, हम नाम अभी नहीं बता रहे, गुप्त वो समझ जाएंगे सुनेंगे तो। उनको भी ऐसा स्वप्न हुआ कि वो गिर रहे, फ्री फॉल गिर रहे ऊपर से। उनको लगता था नीचे गिरा तो गया, लेकिन समहाउ वो बच जाते हैं, बचा लेते हैं उनको। वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने। तो ये जो फ्री फॉल है ना, ये फ्री फॉल मन से समर्पण का फ्री फॉल है। ये हमारे जीवन में 5 वर्षों का जो एजपा जाप है ना, वो रस्सा कस्सी है। उसमें हम अपने आप पर फोर्स लगा रहे हैं। हमने अपने आप को छोड़ा नहीं, हम फोर्स से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। किसकी फोर्स से? दैविक फोर्स से, देवताओं के पूजन से। इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन एक समय हमारे जीवन में आया जब हमें पता चला कि तो भाई मेरे बाहर से करने से कुछ हो नहीं रहा है। तब हमने छोड़ दिया, सबको नमस्कार कर दिया, सारे देवताओं को नमस्कार किया, उनकी आज्ञा ली और कहा कि अब हम गुरु जी के भरोसे अपने आप को छोड़ दे रहे हैं। बचा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो हमने छोड़ दिया। और जैसे ही हमने छोड़ा है अपने आप को, मंदिर में ही था मैं मंदिर में नमस्कार किया देव को कि हम नहीं आएंगे, हम छोड़ दे रहे गुरु जी के भरोसे, बाकी आप आज्ञा दीजिए हमें कि हम ये कार्य कर सकें। आज्ञा लेके हम आए तो उन्होंने आज्ञा दे दी हमको कि जाओ, तुमने निर्णय ले लिया, हमारी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। तो हमने माथा उठाया और साथ ही माँ काली की मूर्ति रहती है, तो शनिदेव को नमस्कार किया है तो माँ को भी तो नमस्कार करेंगे जाते समय। तो माँ के प्रति हमारा कोई भाव ही नहीं शनिदेव के प्रति हमारा भाव था कि ये मेरे देव हैं, ये मेरी सहायता करते हैं, इनकी आज्ञा ज़रूरी है। माँ काली की आज्ञा लेनी है या माँ काली के प्रति हमारा कोई समर्पण हो, कुछ भी नहीं था माँ के प्रति हमारा कुछ। बस वो माँ है तो शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो माँ को भी नमस्कार करते हैं, माँ काली है। लेकिन माँ को हमने कभी दैव के रूप में नहीं देखा या शक्ति के रूप में, कभी वैसे नहीं देखा। बस माँ काली माँ को माँ देखा बस, जैसे हम सभी पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा माता, काली माता, जैसे सभी देखते हैं वैसे ही। कोई विशेष हमारा अट्रैक्शन ऐसा नहीं था। तो शनिदेव से जब हमने माथा उठा लिया और काली माता के सामने हमने सिर्फ माथा रखा, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने जैसे ही उनके सामने माथा रखा, उसी समय मेरे शरीर में एक दिव्य घटना घटी। मेरे शरीर का जो टेल बोन होता है, जो पीछे बंदर की पूंछ होती है समझो, हाँ, वहाँ से एक तीव्र ऊर्जा उठी और वो गोल गोल घूमती हुई रीढ़ की हड्डी से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र के अंदर घुस गई। ये मेरा खुद का अनुभव है, इस पर तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देखना इस चैनल पे, मेरा साक्षात्कार बोल के है, एक वीडियो है, बनाया है, प्रॉपर वीडियो बनाया था मैंने कैसे हुआ था। तो वो अंदर घुस गया। पहले तो मुझे लगा मुझे चक्कर आया है, चक्कर आया है, क्या हुआ है मुझे। तो मैंने देखा तो मैं उठ गया, एक क्षण बस वो माथा रखा और वो हुआ, घटना घटी। तो हमें पता भी नहीं क्या हुआ, हमने सीरियसली भी नहीं लिया। बस मैंने जो कोई चक्कर वक्कर आया होगा, अब हम अपनी पत्नी को बताएंगे हमको चक्कर आ रहा है तो ये नमक चीनी जल खिलाएगी या कुछ और ORS खा लो, ये कर लो, वो कर लो। आदमी तो वही करता है, जब सिर घूमने लगता है तो या नमक चीनी पानी पिएगा या और क्या करेगा। तो हमने नहीं बताया उसको। अब उसके बाद घटना क्या घटने लगी कि हमारा ध्यान लगने लग गया। और ध्यान भी हमारा, देखो क्या लग रहा है हमको, शुरू में तो हमको नहीं समझ में आई चीज़ क्या चीज़ है। एक दिन हम रिवॉल्विंग चेयर में बैठे थे ऑफिस में और गुरुजी की फ़ोटो मोबाइल पे रखी थी। 1 बजे का समय था, दोपहर का। लंच से पहले हम ध्यान करते थे ऑफिस जाने, तो घर में तो समय नहीं मिलता था जाते समय, तो दोपहर को 1-1:30 बजे ध्यान करते थे लंच के से पहले। एक रूम खाली रहता था, कोई रूम खाली ऊपर 2-3 मिल जाता तो बैठ जाते थे। तो मोबाइल को रख दिया, फ़ोटो को रख दिया गुरुदेव जी की मोबाइल के ऊपर में,
और ध्यान करने बैठ गए, मंत्र जप रहे हैं अपना। अब हमें पता नहीं कब हम ध्यान में गए, लेकिन जब हम ध्यान से वापस आए हैं, वो पहला ध्यान था मेरा, पहली बार जीवन में हमारे ध्यान लगा। हमको अच्छा मालूम नहीं था कि ये ध्यान है। वो घटना जो घटी कि मैंने सोचा ये क्या हुआ, और इस बात की मुझे पूर्ण जानकारी थी कि मैं सो नहीं रहा। मैंने कहा सोया भी नहीं, नींद आ भी नहीं रही थी किसी प्रकार की, और ये हुआ क्या है, कौन सी क्रिया है। हम तो सोच रहे थे कि क्रिया होगी, तो हमने उतना अचंभा जरूर हुआ कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ध्यान इसे ही कहते मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद फिर हमारे हृदय में कुछ चींटियाँ रेंगने लग गई, और किसी के सिर में रेंगती हैं चींटियाँ, किसी के माथे पर रेंगती हैं, है ना। हमारे हृदय पर रेंग रही थी, वो हृदय पर रेंगती थी। जब हम बहुत स्टिल हो जाते थे तो वो रेंगने लग जाती थी। अच्छा, हृदय के पीछे साइड में बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था अनुभव। मुझे ऐसा लगता था कुछ तो हो रहा है शरीर में। हालांकि क्रियाएं होती थी मुझे बहुत, लेकिन वो अनुभव चींटियों का रेंगना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो खास करके हृदय के बिल्कुल पीछे में होता था। तो हम हिलते नहीं था, क्योंकि मैं जरा सा भी हिलूंगा तो वो बंद हो जाएगी। तो मैं बैठा ही रहता था उसको महसूस करने के लिए बहुत देर तक। फिर एक दिन 1:30 बजे का ही समय था, और हम एक दूसरे रूम में बैठे थे। तब वहाँ चेयर नहीं थी, तो वहाँ नीचे बैठ गए हम ज़मीन पर मतलब, तो होटल था वो एक्चुअली, जो मेरा ऑफिस था वो एक होटल में था। तो होटल में क्या होता है कि वो तो बहुत अच्छे मतलब नीचे क्या बिछाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, दरी बिछाते हैं ना, क्या बोलते हैं जो भी। तो ये बिछा तो बैठने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटो गुरुदेव की सामने रख दी, लाइटें मैंने बंद कर दी सारी, क्योंकि वो रूम खाली रहता था। एक दो वो फॉल सीलिंग लाइट जल रही होगी। तो मैंने आंखें बंद की, विचार वगैरह तो चलती है। तो क्या देखते हैं, पता नहीं कब क्या हुआ, मैंने गणेश जी को देखा, और वो दर्शन मैं कभी नहीं भूल सकता। और जैसे ही देखा वैसे ही मैंने झटके से आंख खोली। ये पहली बार मुझे देव दर्शन हुए, ध्यान के दौरान हुए, सोते हुए निद्रा में नहीं। अच्छा, अर्ध निद्रा में तो मुझे बहुत कुछ हुआ, निद्रा में भी गुरु भगवान, सबसे पहले तो गुरु भगवान के दर्शन हुए थे, लेकिन वो निद्रा में। उसके बाद ही हृदय की घटना घटी, और ये सब कुछ उस समर्पण के बाद ही हुआ, उस मंदिर की घटना के बाद ही हुआ ये सब। पहले गुरुदेव आए थे स्वप्न में, वो घटना मैं कभी और बताऊंगा आपको। तो दूसरे ध्यान में मुझे भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए आज्ञा चक्र पर। उसके बाद फिर कोई द्वार खुला, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं अंदर, लेकिन हमारे प्रश्नों के जवाब हमें, अच्छा प्रश्न तो कोई नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। तो प्रश्न नहीं है, उत्तर है। उत्तर प्रकट हो रहा है, प्रश्न तो ढूंढना पड़ रहा है कि ये अच्छा ये है। उत्तर मिल जाए तो प्रश्न तो फिर कई तरह के बन ही जाते हैं आपके। तो प्रश्न कोई नहीं है, लेकिन लगातार जैसे एक ज्वालामुखी फट जाता है, या लगातार पर्वत से गंगा बह रही है तो बह रही है तो बह रही है, बिना किसी कारण मत बह रही है, बस एक घटना है। तो अंदर वो शब्द ब्रह्म जो है वो प्रकट होता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। हम लिख रहे हैं, जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहे थोड़ा ध्यान केंद्रित करके वो उसी टॉपिक पर ही लिखते जाएंगे। तो ऐसा लग रहा दो व्यक्ति बात कर रहे, सुनाई कुछ दे रहा, शब्द कोई सुनाई देता नहीं अंदर, ठीक है। वैखरी ही है जो सुनाई देती है, मध्यमा नाद सुनाई देता है, पश्यंती और परा तो सुनाई नहीं देती वाणी, वो तो प्रकट होके पता चलता है बाद में। तो अंदर ही अंदर अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं, वो शुरू हो जाता है काम, और बहता रहता है। उसको लिखोगे, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खत्म ही नहीं होता वो काम। तो शुरू में हमने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा अंदर, फिर लिखना, फिर बोलने लग गए, सत्संग वगैरह में बोलने लग गए, तो लिखने में समय जाता है, तो बोलने लग गए। तो बोल रहे हैं तो देखो बोल ही रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं सत्संग कर रहा था, श्रीमद् भागवत की बात कर रहा था, लेकिन मैं बोलना कहाँ से चालू हुआ किस टॉपिक पे मैं बोल रहा था वो भूल भी गया।
लेकिन ये रुकता ही नहीं है। और आप भी देखो, आप कोई प्रश्न पूछोगे तो हम पहले मना ही कर देते हैं कि इस विषय के बारे में हमको मालूम नहीं है, बोलते हैं ना। कई बार कोई प्रश्न आता है, जैसे अभी लास्ट एक संजीव ने एक प्रश्न पूछा था कि किसी संत ने कहा कि जीवन जो है राम से शुरू हो, राम से कृष्ण में परिवर्तित हो जाए तो वो जीवन है। तो हमने कहा था हमको तो मालूम नहीं, हमें उस पढ़ के तो हमें समझ ही नहीं आया कि लिखा क्या है और वो क्या है क्या नहीं है। हमने तो मना ही कर दिया था संजीव को कि हम राम और कृष्ण भगवान के चरित्र के बारे में, उनके बारे में हम क्या सोच सकें। हम कोई ऐसे व्यक्ति है जो भगवान के बारे में कुछ बोले, जीवन ऐसा वैसा, तो हमने तो उसको छोड़ दिया था प्रश्न को। लेकिन बोलते 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 अंत में मैंने वही बात बोली जो उन्होंने प्रश्न में लिखा था कि राम भगवान जो है वो जीवन का पूर्वार्ध है और कृष्ण भगवान जीवन का उत्तरार्ध है। तो जीवन राम से शुरू होना चाहिए, पूरा जीवन राम रूप रहना चाहिए, और जब जीवन के सारे झमेले खत्म उसके बाद कृष्ण में जीवन परिवर्तित होने जाना चाहिए, अंत कृष्ण होना चाहिए। ये बात हमने खुद ही बोली और बाद में वही प्रश्न था उनका। तो ये वही घटना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सिर्फ वो एक क्षण से शुरू हुआ, सिर्फ एक क्षण से शुरू हुआ। उसे ही मैं समर्पण मानता हूँ, फ्री फॉल। आज एक बहन ने हमको फ़ोन किया, तो पिछले 6 महीने से तो उन्होंने कहा हमने सत्संग देखा नहीं, आज देख रही होंगी शायद। तो उनको शरीर में क्या घटना घटती है उनको मालूम नहीं, घबरा जाती हैं। तो टेस्ट वगैरह करवाने, ये करवाना, सब कुछ नॉर्मल आता है, कुछ भी नहीं, शरीर में क्या हो रहा है नहीं मालूम, और मालूम चलेगा भी नहीं, क्योंकि कई बार हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जब हम टेंशन ले लेते हैं ना, शरीर में कोई घटना घट रही है हमें नहीं पता चल रही है, जैसे मेरी वाइफ, उसको शरीर गर्म हो जाएगा ना तो वो बहुत परेशान हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। कुछ नहीं, बस उसके दिमाग में शरीर के गर्म होने का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सिर दर्द हो रहा है यहाँ पर खोपड़ी में, क्यों दर्द हो रहा है मेरे को क्यों दर्द हो रहा है मेरे को, क्या है इसमें? और ये सभी का है, ये डर जो है ये सभी के अंदर होता है, और ये डर ही है जो हमें बीमार करता है। असली बीमारी डर है। साधना से पहले की बात है, 2014 की बात होगी, 14 से पहले की बात है। कभी हमारा यहाँ कोई नस फड़क जाता था ना, तो उसी समय हमें लगता था मरने लगे। हर घटना मृत्यु के साथ संबंधित विचार आ रहा है। एक दिन हमको विचार आया कि हमारे घर में चोर घुस जाएगा। वो हम तब कहीं और रहते थे। हमने सारे पर्दे, चिटकनियाँ, मतलब जितने भी दरवाजे थे, चिटकनियाँ लगाइया, चोर इस बालकनी को तोड़ के भी आ सकता है, क्या करेंगे क्या करेंगे, इधर से आ सकता है, ये भी दरवाज़ा टूट सकता है। मतलब मेरे दिमाग को इसने इतना कर दिया, इस डर ने इतना ग्रसित कर दिया, रात को सारे मैं पक्का इंतजाम कर रहा, कुछ रोक रहा कि चोर किसी भी तरह घुसने ना सके, क्योंकि हम तो सो रहे होंगे, सोते सोते गला काट देगा। कोई कुछ भी नहीं। और सुबह उठे तो अपने आप पर ही हमको अपने आप पर ही चिंता हो रही कि यार ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा डर है। मृत्यु ने तो जब मारना है, एक ही बार मारना है मृत्यु ने, लेकिन मृत्यु के भय ने हमें सैकड़ों बार मारा है, हजारों बार मारा है, हर रोज मारा है। जितना मृत्यु के भय ने मारा उतना मृत्यु तो एक ही बार आती है। और जब वो आएगी तब रोक नहीं सकते उसको तुम। गुरु जी क्या कहते हैं? मृत्यु प्रकृति का आखिरी शस्त्र है, जो डरता है उसको डराती है, और जो नहीं डरता उसको फिर ये नहीं आती। ये गुरु जी के शब्द हैं, और यही मैं उस गुरु बहन को भी कहता हूँ, अपनी वाइफ को भी कहता हूँ, और तुम सबको भी यही कहता हूँ कि तुम्हें अगर किसी बीमारी के कारण मृत्यु का भय लगा तो वो मृत्यु नहीं है, वो सिर्फ भय है। असली मृत्यु जब आएगी तब वो आएगी, लेकिन तुम भय में मत रहो। उसी भय में तुम इतनी स्वतंत्रता, इतनी आज़ादी, खुशी, आनंद महसूस करो कि वो भय उसी क्षण खत्म हो जाता है। साधना के बाद पिछले 5 वर्षों में भी कितनी बार मेरे जीवन में मृत्यु भय प्रकट हुआ, या हमें लगा कि
ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हर बार जब भी वो भय प्रकट होता है, हम उसी समय भगवान गुरुदेव को याद करते हैं कि भगवान ध्यान लग गया, हमारा नाम मिल गया, आपका दर्शन हो गए आपके, तो इस जीवन में जितना होना था हो चुका है, कोई चिंता नहीं। बाकी तो चलाने वाले सबको तुम ही हो, बेटे को भी तुम ही चलाओ, पत्नी को भी तुम ही ने चलाना है, बाकी जो हम पर निर्भर है उसको भी तुम ही ने चलाना है। कभी कभी हम सोचते थे कि हम ना रहे तो हम पर निर्भर वाले क्या करेंगे, उनकी मृत्यु भी हमारे साथ ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो मुक्त हो गए। कोई भय लगता है मृत्यु का, उस समय बड़ा आनंद होता है कि होनी है तो हो जाएगी, देख लेंगे, और नहीं होनी है तो फिर सो जाते हैं। एक क्षण भी नहीं लगता मन को डाइवर्ट करने के लिए, एक क्षण भी नहीं लगता। और उसके डाइवर्ट होते ही पहले भय मर जाता है, और भय के मरने के साथ ही वो सिम्टम भी मर जाता है, जो सिम्टम हो रहा है तुमको। मैं तुमको ये अनुभव से बता रहा हूँ कि तुमको कोई सर दर्द हो रहा है या कुछ ऐसी शरीर में कुछ होती है चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही, तुम उसी समय उसका त्याग कर दो, मतलब उस चिंता का उसी समय त्याग कर दो और अपने दूसरे किसी काम में लग जाओ। पहले भय मरेगा और फिर भय का कारण, और तुम स्वतंत्र। बहुत आनंद है ना। साधना बहुत आनंदमयी है। साधना दुख का कारण नहीं है, साधना आनंद का कारण है। चलिए तो वापिस आ जाते हैं ना, बहुत दिन तो बहते ही रहेंगे हम लोग, फ्री फॉल। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर कि जो ब्राह्मण है वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो दुख या सुख का कारण है वो मन है, वो मन है। फिर क्या कहते हैं, आगे सुनो। कहते हैं आप कुछ भी करो, दान करो, धर्म करो, नियम ये यम करो, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्या, सब श्रेष्ठ व्रत आप करो, उसका जो फल है वो मन की एकाग्रता है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसका इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। जो इसे अपने मन में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असहाय है। यह बाहरी शरीर को नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अत्यंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि होती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख और दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त क्या है?
यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन है, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन अब उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। बहुत सुंदर विवेचना है कि कोई मनुष्य भी हमारे दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हम आत्मा है। एक मनुष्य शरीर है, उसका कोई कारण है भी तो वो शरीर को ही पहुंचा सकता है दुख, आत्मा का तो नहीं पहुंचा सकता। फिर हमारा तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, ठीक है, मरो मिटो। फिर कहते हैं देवता भी हमारे दुख का कारण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देवता अगर दुख पहुंचाते हैं किसी इंद्रिय को तो इंद्रियों के माध्यम से भोग भी तो वही करते हैं। हमें दुख पहुंचाएंगे तो दुख का भोग कौन करेगा, उन्हें दुख का भोग करना पड़ता है। सुख देंगे तो इंद्रियों के माध्यम से सुख भी वही लेंगे। तो जब देने वाला भी देवता है, ग्रहण करने वाला भी देवता है, और दूसरे मनुष्य में भी वही देवता, तुम में भी वही मनुष्य वही देवता, आत्मा का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर देवता भी हमारे दुख का कारण नहीं हुए, ग्रह भी हमारे दुख का कारण नहीं हुए, क्योंकि ग्रह भी तो शरीर पर ही घटित होते हैं और शरीर का ग्रह से शरीर का आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं, तो ग्रह भी हमारे किसी कारण दुख का कारण नहीं है। कर्म भी क्या है, कर्म के बारे में भी सुंदर बात कही है कि कर्म दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो जड़ से हो सकता है कर्म, या चेतन से हो सकता है। जड़ वस्तु आपको कोई हानि पहुंचाती है तो आप उस पर क्रोध कैसे करेंगे, वो तो जड़ है, ठीक है। और या फिर चेतन वस्तु आपको कोई पहुंचाती है, आपके शरीर में कोई दुख पहुंचाती है, तो आपका शरीर तो स्वयं ही जड़ है और शरीर को ही दुख पहुंच सकता है किसी भी कारण से, लेकिन आत्मा तो शरीर से भिन्न है। तो कर्म तो बिल्कुल भी इसका कारण नहीं होने चाहिए। क्या कहते हैं कर्म के बारे में, एक बार फिर से सुन लो। कहते हैं यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। मतलब कोई वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली है, वो उसी से ही कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है, अब काल की बात कर रहे हैं, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव है, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। यही बात हम कर रहे थे ना कि भय नहीं होना चाहिए आपको। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया।
अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान से कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। अब जो सिद्ध योग साधना करते हैं ये बात सुन के पूछेंगे कि हमने जोर लगाना है, हम अपने मन को वश में करें। ज़रूरत नहीं है बेटा, गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप करो। गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारे मन को कंट्रोल करूँगा। यहाँ भगवान उद्धव को समझा रहे हैं कि तुम मन को विचलित होने मत दो, तुम मन को भय में मत होने जाने दो, तुम मुझे समर्पित करके रखो, डरो मत। बस यही है, डरना नहीं है तुमको। फिर कहते हैं, इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। जितने भी योग साधन है उनका यही काम है। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। सुख और दुख में भी वो सिंह के समान दहाड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 23वां अध्याय समाप्त होता है और 24वां अध्याय शुरू होगा, सांख्य योग। ठीक है, तो ये छोटा सा है वैसे तो। कितना समय हुआ है? 1 घंटा हो गया है। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ने जाएंगे तो फिर व्याख्या बीच में आएगी, फिर आगे क्रिया योग भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब पढ़ेंगे ना तो सांख्य योग तो सिद्ध योग का ही एक स्वरूप है, बस इसमें द्वैतवाद की बात आती है। गुरु भगवान ने कर कहते थे सांख्य योग जो है ना, ये कलयुग का योग है। सांख्य योग कलयुग का विज्ञान है। सांख्य योग भगवान को नहीं मानता, पुरुष और प्रकृति को मानता है। और सांख्य योग एक चीज़ में दृढ़ विश्वास रखता है कि जो तुम्हारे सामने है वही सत्य है। जिसे तुम निर्गुण निराकार कह रहे हो, छिपा हुआ कह रहे हो, कुछ भी नहीं है। जो है उसे सामने होना ही पड़ेगा, और जो सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि मैं तो बोल रहा था कि देखो लोग ठीक हो रहे हैं, तो वैज्ञानिकों ने मुझसे कहा आपका योग अगर लेबोरेटरी में रिजल्ट देगा तभी हम मानेंगे, वो संख्या योग के हिसाब से, क्योंकि साइंटिस्ट तो रिजल्ट पे विश्वास करते हैं ना। तो गुरुदेव को कहा कि तुम्हारा अगर ये योग जो है ना, ये लेबोरेटरी में रिजल्ट दे तब हो, नहीं तुमने जो ठीक किए लेबोरेटरी में सिद्ध हो, टेस्ट से सिद्ध हो कि ठीक हो। तो गुरुदेव ने कहा मैंने कहा ठीक है, आ जाओ लेबोरेटरी में आ जाओ। तुम्हारी लेबोरेटरी तो ये छोटा सा एक रूम ही है, लेकिन हमारी लेबोरेटरी अनंत ब्रह्मांड है, मनुष्य का शरीर है। तो गुरुदेव कहते हैं हमने हजारों केस दे दिए जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, फिर भी नहीं मानते। आश्चर्य ये है कि तुमने कहा लेबोरेटरी में आओ, हम आ गए, लेबोरेटरी में सिद्ध करो, हमने कर दिया, फिर भी नहीं मानते, फिर भी तुम्हें दुख हो रहा है। अच्छा, अब किस बात का दुख हो रहा है? इज़म आ जाता है, गुरुदेव कहते हैं बीच में। इज़म क्या है मालूम है? इज़म होता है जात, जिसे हम धर्म भी बोलते हैं। हिंदुइज़म, सिखइज़म, मुस्लिमिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म,
इस तरह से सारे जो धर्म जातियाँ हैं ना, इनमें इज़म लगता है। और जो कट्टर हो अपने धर्म में, कोई मुस्लिम है, ठीक है, अब उसने देखा कि कोई हिंदू है जिसने कोई रास्ता खोज लिया है और वो ये काम कर रहा है, तो गुरुदेव ने कहा, कुरैशी साहब का नाम लेते हैं, वो नेशनल एड्स काउंसिल, नेशनल एड्स काउंसिल वाले हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते आपकी बात, हमें सिद्ध करो। तो गुरुदेव कहते हैं हमने सिद्ध कर दिया, अब तो मानो। तो गुरुदेव कहते हैं वो कुरैशी साहब कट्टर मुस्लिम, तो क्या कहते हैं उनका कोई शिष्य, उनकी कोई बात हुई होगी आपस में, बोले देखो, उन्होंने शिष्य, गुरुदेव के शिष्य से कहा, गुरुदेव के शिष्य से कहा, क्या कहा, बोले हम भी मानते हैं कि आपके गुरुदेव जो कर रहे हैं ना उससे ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है, हम ये मानते हैं, लेकिन वो हिंदू है। तब गुरुदेव ने ये बात कही थी कि लेबोरेटरी में सिद्ध करने के बाद भी इनका इज़म आ जाता है बीच में। ये घटना है, गुरुदेव ने साफ घटना कही कि तुम्हारा गुरु हिंदू है तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, चाहे वो ठीक ही कर रहा है, मृत्यु से बचा रहा है, कुछ भी है, लेकिन हम नहीं फॉलो कर सकते उसको, धर्म नहीं छोड़ सकते। विज्ञान को भी छोड़ दिया, लेकिन धर्म क्या है? सबसे बड़ा विज्ञान मानव विज्ञान है, और मानव विज्ञान में तुम्हारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, जो डॉक्टर मुस्लिम का इलाज करता है वो हिंदू का भी करता है, हाँ? वो अच्छा, इलाज करने वाला अगर मुस्लिम है तो वो क्या सिर्फ मुस्लिम का इलाज करेगा? ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मुस्लिम है, वो हिंदू का भी इलाज करते हैं, हाँ? और कई हिंदू डॉक्टर हैं वो मुस्लिमों का इलाज करते हैं, तब तो मुस्लिम नहीं देखेगा कि भाई ये हिंदू डॉक्टर है, तब भी तो प्राण बचाता ही है डॉक्टर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई वैद हो। और वैद मुस्लिम भी भरे पड़े हैं, हिंदू भी वैद होते हैं, मुस्लिम भी वैद होते हैं। जब प्राणों पर बन पड़ती है तब डॉक्टर भगवान हो जाता है, फिर उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब प्राणों पर नहीं बनी रहती तब हिंदू और मुसलमान हो जाता है मनुष्य। ये तो इंसान ने अपने बेड़ियां बांध रखी। और मुक्ति का एक बड़ा सीधा सरल रास्ता है, ना कभी कोई हिंदू आज तक मुक्त हुआ है, ना कोई मुसलमान मुक्त हुआ है, ना ही कोई सिख मुक्त हुआ है। अगर कोई मुक्त हुआ है तो वो मनुष्य है। ये जो जात है, गोत्र है, हाँ, मुस्लिमों में भी होता है, सुन्नी शिया ये सब होता है, और ईसाइयों में भी होता है, कैथरल होते हैं और दूसरे एक और होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। विवाद सभी जगह, अंदर भी बाहर भी, लेकिन इनमें से कोई मुक्त नहीं होगा। जिसके गोत्र है, मरते समय जिसका गोत्र रह गया उसका फिर श्राद्ध होगा, पितृ में जाएगा, पितृलोक में जाएगा। गोत्र रह गया, तू मर गया, तेरा गोत्र ना मरा, तू मर गया, तेरी जात ना मरी, तो तू पितृलोक जाएगा। तेरे मरने से पहले तेरा गोत्र मर गया, तेरा ये मनुष्य जाति वाला धर्म मर गया, तो तू मुक्त हो जाएगा जीते जी। मरने के बाद तो जलाएंगे, दफनाएंगे, लेकिन तू मुक्त है। तो स्वयं से स्वतंत्रता है। साधना क्या है? स्वयं से स्वतंत्रता है, दूसरी किसी चीज़ से स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वयं से स्वतंत्र हो गया, जो मनुष्य हो गया, मनुष्य रूप में आए थे और अगर मनुष्य रूप में गए तो फिर नहीं आओगे। लेकिन किसी जाति से, धर्म से बंध के गए तो किसी दूसरी जाति, भगवान बड़ा खेल करता है। तुम इस जन्म में मुस्लिम, वो खेलेगा तुम्हारे साथ, अगले जन्म में कट्टर हिंदू बना देगा। तुम कट्टर हिंदू, अगले जन्म में मुस्लिम बना देगा। आज तुमने जीवन भर ढोंग किया, वो तुम्हें ऐसे परिवार में पैदा करेगा जहाँ वही ढोंग सत्य हो जाएगा। बहुत खेलता है भाई, वो बहुत बदमाश है, ठीक है। तो उसका तो काम ही है, लीला माया है उसकी। तो तुम खुद से स्वतंत्र हो जाओगे
तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, वरना फिर बड़ी मुश्किल बात है भैया। चलो जी, खाना वाना खाओ। चलिए, तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। रीना जी कह रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर क्या अध्ययन करेंगे? श्रीमद् भागवत के बाद चलते ही रहेगा कुछ ना कुछ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब वो पता नहीं हमको क्या अध्ययन करेंगे हम। जो गुरु जी की पुस्तक है सिद्ध योग की, ये हमने थोड़ी तो पढ़ ली, थोड़ी बाकी है। अगर गुरु जी के कृपा रही तो फिर ये होगा शुरू। इसका 39वां अध्याय शुरू होगा। उनतालीसवां चैप्टर। तो इतनी पढ़ ली। इतनी बाकी थी, तब हमारी सेहत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी उस समय, तो फिर हमने 2 अध्ययन एक साथ नहीं कर पाए, तो फिर ये बंद हो गया था। नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाई, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। क्या बात है! देखो, कल हम बात कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। बहुत सुंदर। गुरुदेव जी, प्रभु, इतना कुछ आपने दिया है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से ये प्रश्न वो प्रश्न, ये प्रश्न वो प्रश्न, फिर भगवान एक बार उसको कह ही देते हैं, क्या है यार, है क्या? कहते हैं, क्या भाई अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ठीक है, श्रीमद् भागवत के बाद गुरु भगवान की पुस्तक शुरू होगी। थोड़ी तो पढ़ ली, थोड़ी बात करते हैं। चलिए, रेणु ईशाना जी कह रही हैं, जी आचार्य जी, मुक्ति बोध तो जीवन में ही होता है। हाँ, जीवन रहते रहते बोध हो जाएगा, जीवन में जीते जीते नहीं हुआ तो फिर आना पड़ेगा। गुरु जी हमारे ये कहते हैं, गुरु जी कहते हैं भाई देखो, ये मोक्ष जो है ना, ये जीते जी मिलेगा तुमको, तुम मर गए तो आना पड़ेगा, आना ही पड़ता है। एक भी कर्म बच गया और तुम्हारा बोध ना हुआ
तो फिर वो कर्म तुमको खींच लेगा। तुम्हारे 100 बचे हुए कर्म हैं लेकिन तुम्हें बोध हो गया तो फिर भी तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। तो कर्म तुम्हें नहीं खींचेंगे, तुम्हारा अबोध, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें खींच लेगा। जैसे आज देखा हमने, रेणु ईशाना जी कह रहे हैं अच्छा धृति का क्या अर्थ है? धृति का अर्थ हमको मालूम नहीं, देख लेते हैं। धृति धृति का अर्थ होता है धारणा, धारण धारण। धृति का अर्थ होता है धारण, ग्रहण करना, धारण ग्रहण करना। तो स्त्रियों में जो शक्ति है गर्भ धारण करने की, वो भगवान कहते हैं मैं हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए तो फिर आज का सत्संग यही रख देते हैं। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।